Hello students, good morning all of you. Hope you all are keeping well and you are safe at your home. Let's begin lesson number 4 of your English book. The name of your lesson is The Reef. As you can see in the screen, The Reef. Reef means rock. Reef का मतलब rock होता है जो हम चट्टान कहते हैं. So let's get started now. दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम स्टोरी. ये जो लेसन जो है ये स्टोरी से ली गई है. फेरी टेल, एक जो है परियों की कहानी जैसे हम कहते हैं उनमें से ली गई है. द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक डॉल्फिन्स एट डे ब्रेक फ्रॉम द मैजिक ट्री हाउस सीरीज. ये जो स्टोरी है ये एक बुक डॉल्फिन्स एट डे ब्रेक से ली गई है, मैजिक ट्री हाउस सीरीज से. एंड इन द स्टोरी जैक ड्रीम्स अबाउट एन एंशिएंट प्रिंस नेम्ड मॉर्गन ले फे एंड अ magic tree that could transport him and his sister Annie through time and space. Later, Morgan gives them an ancient scroll and book Ocean Guide and tells them that they need to solve 4 riddles. The first riddle on this scroll is that they must find something that is rough and grey with a treasure inside. डॉल्फिन्स एट डे ब्रेक मैजिक ट्री सीरीज, मैजिक ट्री हाउस सीरीज से ली गई है. एक छोटा सा जो है स्टोरी ली गई है जिसमें हम 3 कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं. हियर वी स्टडी अबाउट 3 कैरेक्टर्स. फर्स्ट इज जैक, देन हिज सिस्टर नेम्ड एनी एंड द थर्ड कैरेक्टर इज मॉर्गन. यहाँ पे क्या होता है कि मॉर्गन जो है एक एंसेंट एक स्क्रॉल और एक बुक दे देता है जैक और एनी को. बुक का जो नाम होता है ओशियन गाइड और उनके पास एक स्क्रॉल भी होता है. स्क्रॉल आप जानते हो, स्क्रॉल जो बुक से जो बाइंड किया हुआ होता है उसको खोलना पड़ता है. पेजेस जैसे हम बदलते हैं ना, इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ दैट. और इसमें जैक जो है द होल स्टोरी, द होल चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट जैक्स ड्रीम. जैक के ड्रीम के बारे में, जो जैक जो लड़का है उसके ड्रीम के बारे में बताता है, क्योंकि जैक जो है पूरी स्टोरी में सपना देखता है वो, और सपने में एक एन्चेंट्रेस को देखता है. मतलब कि एक जो फीमेल जो मैजिशियन होते हैं, जो जादूगरनी, उसके बारे में जो देखता है यहाँ पे. तो मॉर्गन ले फे जो है वो इन दोनों को एक स्क्रॉल दे देती है और एक ओशियन गाइड, जिनमें से क्या है 4 रिडल्स होते हैं. रिडल्स क्या होता है? रिडल्स मतलब होता है, जैसे आप देख पा रहे हो, रिडल्स का मतलब होता है जो पहेलियाँ, हिंदी में हम कहते हैं एनिग्मा, जो हमें सुलझाना पड़ता है. तो जिनमें से फर्स्ट रिडल जो है स्क्रॉल को खोलते हैं और वो सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन नाउ. अ ब्रीज ब्लू थ्रू द विंडो, सी गर्ल्स क्राइड, वेव्स लैप्ड द शोर, एनी पिक्ड अप द रिडल स्क्रॉल, सी अनरोल्ड इट, टुगेदर सी एंड जैक रीड द रिडल. अ ब्रीज ब्लू थ्रू द विंडो. अब क्या होता है कि विंडो जो होता है, विंडो से जो विंड आने लगती है, हवाएं वगैरह चलती है विंडो से. सी गर्ल्स क्राइड. सी गर्ल्स मतलब क्या होता है, ये देख पा रहे हो, सी गर्ल्स मतलब होता है कि एक समुद्री चिड़िया होती है, सी बर्ड्स होती है, वो चिल्लाने लगते हैं, आवाज़ करती है. वेव से लेव द शोर, और जो वेव जो होती है समुद्र की लहर, वो क्या है, जो शोर तक जो है वेव, सी शोर तक जो है आती रहती है. देन व्हाट हैपेंड, एनी पिक्ड अप द रिडल स्क्रॉल. एनी जो है जैक की बहन, सिस्टर, वो उस रिडल जो स्क्रॉल को उठा लेती है, ले लेती है. सी अनरोल करती है, उसको खोलती है. टुगेदर सी एंड जैक रीड द रिडल. अब दोनों, वो और उसकी भाई जो है जैक, दोनों पढ़ने लग जाते हैं रिडल को. क्या लिखा हुआ होता है? रफ एंड ग्रे एज रॉक, आई एम प्लेन कैन बी, बट हिडन डीप इनसाइड देर इज अ ग्रेट ब्यूटी इन मी, व्हाट एम आई. रफ एंड ग्रे एज रॉक, चट्टान जैसा होता है रॉक के जितना, जो इतना रफ है ये, ग्रे कलर के. आई एम प्लेन कैन बी, जितना ज़्यादा प्लेन हो सके उतना सबसे ज़्यादा प्लेन है ये.
बट हिडन डीप इनसाइड, लेकिन अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, हिडन। देर इज़ ग्रेट ब्यूटी इन मी, कि सबसे ज़्यादा ब्यूटी मैं हूँ, यहाँ पे ये बताती है। वाट एम आई, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जो है ये रिडल में लिखा हुआ है। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट पेज। लेट्स गो एंड फाइंड द आंसर, सेड एनी। सी एंड जैक लुकड आउट ऑफ द विंडो, द ट्री हाउस वॉज नॉट इन ए ट्री। देखो इसलिए दोनों क्या कहते हैं पढ़ने के बाद, लेट्स गो एंड फाइंड आउट द आंसर, चलो इसका आंसर अब हम ढूंढते हैं। सेट एनी, एनी कहती है। तो सी एंड जैक दोनों, वो और जैक जो है सीधा विंडो से बाहर की ओर देखते हैं वो। द ट्री हाउस वॉज नॉट इन अ ट्री, ट्री हाउस क्या है, ट्री पर नहीं है। इट वॉज ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर है। वॉट इज़ द ग्राउंड पिंक, वाई इज़ द ग्राउंड पिंक, सॉरी। अब ग्राउंड जो है उनको पिंक कलर की नज़र आ रही है, तो वो ये कहते हैं ग्राउंड जो है पिंक क्यों है। सर जैक, जैक जो है ये कहता है आई डोंट नो, सेड एनी। एनी कहती है उसकी बहन, मुझे नहीं पता ये पिंक क्यों नज़र आ रही है, बट आई एम गोइंग आउट देयर, लेकिन मैं अब वहाँ जा रही हूँ। एनी जो है कहती है आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल रिसर्च फर्स्ट, सेड जैक। जैक कहता है कि मैं भी थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करने जा रहा हूँ, थोड़ा मतलब खोजबीन करने। एनी क्लाइम्ड आउट ऑफ द ट्री हाउस, अब एनी क्या करती है, जैक की सिस्टर, वो जो ट्री से जो है चढ़कर, घर के ट्री से जो चढ़कर बाहर आती है। जैक पिकड अप द ओशियन बुक एंड फ्लिप्ड थ्रू इट। अब जैक जो है, जब मॉर्गन ली फे जो है उनको बुक दे देते हैं, ओशियन गाइड जो बुक का नाम रहता है, उस बुक को क्या जैक ले लेता है और उसको क्या फ्लिप्ट करता है। फ्लिप्ट मतलब कि तुरंत जो इसको खोलता है। ही फाउंड अ पिक्चर ऑफ अ पिंक आइलैंड सराउंडेड बाई वाटर। तो जब उसको खोलता है तो क्या नज़र आता है कि एक पिंक कलर का एक आइलैंड होता है। आइलैंड जानते हैं ना, द्वीप, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। एंड ही रेड, वहाँ पे उसने पढ़ा, क्या पढ़ा, दिस इज़ ए कोरल रीफ, कोरल्स आर टाइनी सी एनिमल्स, आफ्टर दे डाई देयर skeletons remain. Over time, the reef builds up from stacks of coral skeletons. अब देखो ये दिस इज़ अ कोरल रीफ, वहाँ पे लिखा हुआ कि ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ मतलब कि एक कोरल्स होते हैं ना जो पानी के नीचे, आर टाइनी सी एनिमल्स, जो समुद्र जीव जो होते हैं, सी एनिमल्स जो छोटे छोटे, आफ्टर दे डाई, जब वो मर जाते हैं, उनके जो स्केलेटन्स जो होते हैं, उनके जो कंकाल, स्केलेटन्स जानते हो ना, स्केलेटन्स मतलब उनके जो कंकाल, बची हुई हड्डियाँ वगैरह जो है, जो बच जाती है, वो धीरे धीरे जमा हो जाती है और धीरे धीरे बिल्डअप क्या करती है, वो रीफ बन जाती है। वो धीरे धीरे उसको जो है रीफ कहा गया। जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, इस प्रकार जो है ऐसे हो जाते हैं समुद्र जीव मरने के बाद जो है उनकी स्केलेटन जैसे पड़ी हुई है, धीरे धीरे वो ऐसे बन जाते हैं कंकाल वगैरह, तो ये चट्टान बन जाती है, रीफ। ओ मैन, टाइनी स्केलेटन, सेड जैक। जैक कहते हैं कि ये टाइनी स्केलेटन्स है। ही पुल्ड आउट हिज नोटबुक एंड रोट, तब उसने अपनी नोटबुक लेकर लिखने लगा, मिलियंस ऑफ कोरल स्केलेटन्स, इतने मिलियंस मिलियंस जो है कोरल स्केलेटन्स हैं यहाँ। जैक जैक कम एंड हैव ए लुक एट दिस, क्राइड एनी। अब एनी पुकारती है, जैक जैक यहाँ आकर देखो आप। व्हाट इज़ इट, आई डोंट नो बट यू विल लव इट, मुझे नहीं पता लेकिन आपको अच्छा लगेगा, सी सेड। एनी कहते हैं जैक से। जैक थ्रू हिज नोटबुक एंड ओशियन एंड द ओशियन बुक इनटू हिज बैग, ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द विंडो। अब ये सुन के जैक भी जो है अपना बुक को फेंक देता है, सीधा वो भी ट्री चढ़ के सीधा विंडो की ओर से चढ़ के वापस आ जाता है, वो भी एनी के पास। इज इट द आंसर टू ए रिडल, ही कॉल्ड। तब वो बोलता है कि क्या ये अपने रिडल का आंसर है, क्योंकि रिडल उन्होंने पहले पढ़ा था, तो इस रिडल का ये आंसर है क्या। आई डोंट थिंक सो, इट डज नॉट लुक वेरी प्लेन, सेट एनी। एनी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तो प्लेन नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जैसे रिडल में हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा प्लेन है ये, पर प्लेन नज़र नहीं आती। सी वॉज शी वॉज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ वाटर, बिसाइड हर वॉज ए स्ट्रेंज लुकिंग मशीन। अब वो देखो ये पानी के किनारे पर खड़ी है और मशीन में बिल्कुल, इट लुक्स लाइक ए स्ट्रेंज मशीन, एक जो है एक स्ट्रेंज मशीन की तरह लग रही होती है। जैक हरिड ओवर द बम्पी कोरल टू गेट ए बेटर लुक। अब जैक जो है सीधा तुरंत जो है अच्छी उस कोरल को देखने के लिए सीधा वहाँ पर चला जाता है।
द मशीन वॉज हाफ ऑन द रीफ एंड हाफ इन द क्लियर ब्लू वाटर। जब इनको ये मशीन नज़र आती है तो मशीन क्या थी, आधा तो पानी में थी और आधा उस रीफ पर थी। ब्लू वाटर में आधी मशीन थी और आधा उस रीफ पे मतलब उस रॉक पे थी। इट लुक्ड लाइक ए ह्यूज वाइट बबल विथ बिग विंडो। पर ये कैसा लग रही थी ये मशीन, एक बहुत बड़ी वाइट कलर की एक बबल और एक बहुत बड़ी एक विंडो की तरह, विथ ए बिग विंडो, इसके साथ एक बहुत बड़ा बिग विंडो था और वाइट कलर की सी ये लग रही थी। नेक्स्ट पेज, इज इट अ स्पेशल काइंड ऑफ बोट, ये एक प्रकार की बोट है मतलब एक नाव है। आस्क्ड एनी, एनी जो है ये पूछती है। जैक फाउंड अ पिक्चर ऑफ द मशीन इन द ओशियन बुक ही रेड। अब जैक जो है ओशियन बुक में एक छोटा सा पिक्चर दिखाई देता है मशीन के बारे में, तब वो पढ़ता है ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर वहाँ पे दिखाई देता है उस बुक में। साइंटिस्ट हु स्टडी द ओशियन आर कॉल्ड ओशियनग्राफर्स। साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं ओशियन मतलब क्या होता है, महासागर, सागर के बारे में, तो उन्हें क्या कहते हैं, ओशियनग्राफर्स कहते हैं। समटाइम्स दे ट्रेवल इन स्मॉल डाइविंग वेसल्स कॉल्ड सबमर्सिबल्स और मिनी सब्स टू स्टडी द ओशियन फ्लोर। और कई बार वो डाइव करते हैं, वो पानी पे जो है बिल्कुल गोता लगा के जो है ट्रेवल करते हैं, इसलिए उनको सबमर्सिबल्स कहा गया है, मतलब कि मिनी सब। टू स्टडी द ओशियन फ्लोर, ओशियन की फ्लोर को पता लगाने के, ओशियन के नीचे के बारे में, नीचे की चीज़ों को पता लगाने के लिए वो समुद्र के नीचे जाते हैं, ओशियन के नीचे, इसलिए उनको मिनी सब भी कहते हैं। इज इट अ मिनी सब, सेट जैक। तो जैक कहता है कि क्या ये मिनी सब है। ही पुल्ड आउट हिज नोटबुक, अपने नोटबुक को फिर से लेता है। लेट्स गेट इनसाइड इट, सेट एनी। अब इसके हम चलते हैं और देखते हैं, एनी कहती है। नो, सेट जैक। जैक कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली ही डिड वांट टू सी व्हाट द सब लुक्ड लाइक इनसाइड। वो क्या उसके पानी के सबके नीचे जाना चाहता मशीन के, ये कैसा लगता है अंदर से। बट ही शोक हिज हेड, लेकिन बस अपना सर हिलाती है। वी कांट, इट्स नॉट आवर्स, हम नहीं जा सकते, ये हमारा नहीं है। जस्ट ए टीनी पीक, जस्ट ये एक छोटी सी एक पीक है, एक शिखर है ये कहते हैं वो। सेड एनी, एनी कहती है ये। इट माइट हेल्प अस फिगर आउट द रिडल, शायद ये हमारी हेल्प कर लेगा जो रिडल के आंसर देने के लिए। ये जो है जैक, साइड जैक जो इस प्रकार से कहता है, आहें भरता है। ओके, बट वी हैव टू बी केयरफुल, डोंट टच एनीथिंग ही सेड। डोंट वरी, सेड एनी। तो एनी जैसे कहता है अंदर चलते हैं, तो जैक मना करता है पहले। तो जब जैक भी मान लेता है ठीक है हम अंदर चलेंगे, तो कि कुछ किसी भी चीज़ को जो हम टच नहीं करेंगे, हमें केयरफुल रहना होगा। तो एनी कहती है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। एंड टेक ऑफ योर शूज सो दैट दे वॉन्ट गेट वेट, सेट जैक। जैक कहता है कि अपने जूते उतार दो ताकि ये गीला ना हो जाए। ही एंड एनी स्लिप्ड ऑफ देयर शूज एंड सॉक्स एंड थ्रू देम टुवर्ड्स ट्री हाउस। वो दोनों, एनी और जैक जो है, जूते उतार लेते हैं और सॉक्स भी उतार लेते हैं, मोजे भी, और ट्री की हाउस को, उनका जो घर है उधर फेंक देते हैं वो। देन दे स्टेप्ड केयरफुली ओवर द शार्प कोरल, तब जो धीरे धीरे इस कोरल की ओर जो है बढ़ते हैं, वो कदम रखते हैं वहाँ पे। एनी टर्न द हैंडल ऑन द हैच ऑफ द मिनी सब। अब एनी जो है क्या करता है, वो धीरे धीरे जो है उसके ऊपर जो है वो, इट्स ए काइंड ऑफ क्या है, सिप, ये सिप की तरह होता है, नाव की तरह, तो वहाँ पे पाँव रखता है एनी मिनी सब पर। इट ओपन, तो क्या है, धीरे धीरे खुल जाता है ये। सी एंड जैक क्लाइम्ड इनसाइड, वो और जैक दोनों नीचे भी और चढ़ते हैं, चले जाते हैं। द हैच स्लैम्ड शट, ये हैच जो है, हैच का मीनिंग क्या होता है, एच ए टी से, ये शिप में क्या एक डेक होता है जो नीचे की ओर जाने के लिए क्या ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ये इस टाइप का होता है ये। तो ये जब ये वहाँ पे चढ़ते हैं ये, तो हैच क्या हो जाता है, इट्स स्लैम्ड शट, तो ये पूरी तरह से जो है फोर्सफुली की तरह से जो बिल्कुल सट हो जाता है, बंद हो जाता है ये, तो ये सट हो जाता है फोर्सफुली मतलब दबाव के साथ। द मिनी सब वॉज टाइनी, जो मिनी सब जो थी काफ़ी छोटी थी, जहाँ पर ये लोग थे जो इनको बोट की तरह लग रही थी, नाव की तरह। टू सीट्स फेस द बिग विंडो, दोनों सीट जो थे विंडो की साइड से
वो भी प्रॉब्लम हो रही थी। इन फ्रंट ऑफ द सीट्स वाज अ कंप्यूटर बिल्ट इनटू द कंट्रोल पैनल एनी सेट डाउन। और उनके सामने जो है, सीट के सामने एक कंप्यूटर जो है लगी हुई थी, बनी हुई थी कंट्रोल पैनल, जहाँ पे जो है एनी वहाँ बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी छोटी थी अंदर अंदर से ये। जैक ओपन द ओशियन बुक एंड रेड मोर ऑन द मिनी सब पेज। तब जैक जो है ओशियन बुक को फिर से उठाकर खोलता है और मिनी सब के पेज के बारे में टर्न करके पढ़ने लग जाता है। मिनी सब्स हैव स्ट्रॉन्ग hulls to keep air in and protect those abroad from water pressure। अब मिनी सब में क्या होता है देखो, अब जैसे ये जैक जो है बुक को ओपन करके मिनी सब्स के बारे में पढ़ने लग जाता है, तो वहाँ पर क्या पढ़ता है कि ये एक ऐसा हल्स होता है, एक भूसा की तरह जो रोकने वाला, जो हवा को, और इट प्रोटेक्ट दोज अब्रॉड फ्रॉम वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर से जो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू गाइड द मिनी सब थ्रू द ओशियन। पूरे ओशियन में कंप्यूटर होते हैं जो पूरे मिनी सब में जो है उनको गाइड करते हैं, पूरे जो थ्रू आउट द ट्रेवल उनको गाइड, पूरे ओशियन में ट्रेवल करते टाइम जो उनको गाइड करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। उसके नेक्स्ट पेज जो है दैट वी विल सी इट लेटर और इन द अनदर वीडियो। होप you all have understood it. Once again, you can read the chapter and try to understand and also watch the video. Okay, thank you very much. Have a good day.